जालौन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निरीक्षण। अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। 16 जुलाई को पीएम करेंगे एक्सप्रेसवे का उद्घाटन। विश्व जनसंख्या दिवस पर उत्तर प्रदेश में मनाया गया जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा। सीएम योगी ने जागरूकता बाइक रैली को दिखाई हरी झंडी। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सहित कई अधिकारी रहे मौजूद। जनसंख्या नियंत्रण पर सीएम योगी का बड़ा बयान। कहा, किसी एक वर्ग की जनसंख्या बढ़ना चिंता की बात। जनसंख्या स्थिरता के लिए सभी वर्गों को जोड़ा जाए। यूपी में पहली बार गन्ना किसानों को मिली बड़ी सौगात। लखनऊ में सीएम योगी ने 40 जिलों को 168 समितियों के किसानों को बांटे शेयर सर्टिफिकेट। सीएम योगी ने कहा, किसानों को हर सुविधा देने का प्रयास। कोरोना में भी चीनी मिल का संचालन नहीं रुका। कुछ लोग किसानों का भला नहीं चाहते। अन्नदाता किसानों पर पहले गोलियां चलती। मथुरा में मंदिर की जमीन पर मजार बनाने के मामले में तत्कालीन एसपी जिला अध्यक्ष भोला खान समेत 23 पर एफआईआर दर्ज। भोला खान ने तहसीलदार लेखपाल की मिलीभगत से किया था खेल। एसपी जिला अध्यक्ष 2004 राजस्व अभिलेख में जमीन को कब्रिस्तान बना दिया। तहसीलदार लेखपाल ग्राम प्रधान पर भी मुकदमा दर्ज। कोसी कला के शाहपुर गांव में बिहारी जी मंदिर की जमीन। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी में बड़ी फूट। एसबी-एसपी प्रवक्ता रहे शशि प्रकाश ने छोड़ी पार्टी। साथियों के साथ एसबी-एसपी से अलग बनाई नई पार्टी। राजभर पर शशि प्रकाश ने लगाए गंभीर आरोप। कहा, हिंदू देवी देवताओं पर अमर्यादित टिप्पणी करते हैं राजभर। शशि प्रकाश ने नई राष्ट्रीय समता पार्टी बनाई। देवबंद में माहौल बिगाड़ने की कोशिश। अराजक तत्वों ने मंदिर की सीढ़ियों पर फेंका आपत्तिजनक चीज। विरोध में ग्रामीणों ने किया हंगामा। मेरठ में नगर निगम की बड़ी कार्रवाई। अवैध निर्माण पर गर्जा बुलडोजर। स्थानीय लोगों की शिकायत पर हुई कार्रवाई। थाना दिल्ली गेट क्षेत्र के नाला रोड का मामला। सहारनपुर में नदी के बहाव में बहे डंपर और पिकअप। बहाव के चलते रास्ता हुआ प्रभावित। आवागमन में हो रही परेशानी। सहारनपुर के बेहट इलाके का मामला। उत्तरकाशी में एसडीआरएफ ने बछड़े का किया रेस्क्यू। भारी बारिश से नदी में फंस गया था बछड़ा। रस्सी के सहारे बांधकर किया गया रेस्क्यू। रुद्रप्रयाग में भारी बारिश बढ़ाई चिंता। खतरे के निशान के करीब बह रही अलकनंदा नदी। किनारे पर रह रहे लोगों को अलर्ट किया गया। हल्द्वानी शहर में बीते दिनों हुई बरसात में शहर में भारी जलभराव। नहर और नाले ओवरफ्लो और ड्रेनेज सिस्टम फेल होता आया नजर। कांग्रेस विधायक सुमित हृदेश ने नगर निगम पर लगाए गंभीर आरोप। चमोली में फूलों की घाटी के लिए यात्रा शुरू। शनिवार को ग्लेशियर पॉइंट पर रोड हो गई थी क्षतिग्रस्त। सुरक्षा को देखते हुए रोकी गई यात्रा। उत्तराखंड में बारिश का अलर्ट जारी। भूस्खलन से कई सड़कें बंद। यमुनोत्री हाईवे समेत 191 सड़कें हुई बंद। पूरे प्रदेश में अलर्ट पर एसडीआरएफ टीम। आज से फिर शुरू हुई अमरनाथ की पवित्र गुफा के लिए यात्रा। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद साफ किया गया यात्रा मार्ग। बादल फटने के बाद रोकी गई थी यात्रा। बारिश के बावजूद केदारनाथ धाम की यात्रा लगातार जारी। अब तक 8,47,000 लोगों ने किए दर्शन। बारिश के कारण कम हुई भक्तों की संख्या। कांवड़ यात्रा को लेकर एडवाइजरी जारी। पुलिस ने दिए पंजीकरण करने के निर्देश। यात्रा पर आने से पहले कराना होगा रजिस्ट्रेशन। हरिद्वार के दक्षिण काली मंदिर में भगत सिंह कोश्यारी ने की पूजा अर्चना। मां काली की पूजा के बाद सती का लिया आशीर्वाद। स्वामी कैलाशानंद से मिले कोश्यारी। राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का उत्तराखंड दौरा। सीएम धामी ने द्रौपदी मुर्मू का किया स्वागत। पारंपरिक ढोल नगाड़ों से हुआ स्वागत। उत्तराखंड दौरे पर द्रौपदी मुर्मू ने राज्य आंदोलनकारी शहीदों को दी श्रद्धांजलि। सांसदों विधायकों के साथ द्रौपदी मुर्मू की बैठक। पौड़ी विधायक राजकुमार पोरी ने निर्माणाधीन लुआली झील के निर्माण पर खड़े किए सवाल। झील निर्माण में घोटाले का लगाया आरोप। सीएम धामी से मुलाकात कर जांच की मांग की। रामनगर में कांग्रेस के पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने कार्यकर्ताओं के साथ किया प्रदर्शन। बिजली के अघोषित कटौती के खिलाफ प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ कड़ा रोष व्यक्त किया। आगरा में स्पेयर पार्ट्स की दुकान में लगी भीषण आग। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। आग की वजह से लाखों का हुआ नुकसान। फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू। अमरोहा के गजरौला की इलेक्ट्रॉनिक दुकान में लगी भीषण आग। आग से 20 लाख का सामान जलकर खाक। शॉर्ट सर्किट से दुकान में लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर मुश्किलों से पाया काबू।
सुल्तानपुर में दुकान में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। कानपुर में कुएं में उतरे सगे भाइयों समेत 3 लोगों की मौत। कुएं में अचानक जहरीली गैस निकलने से हुआ हादसा। कुएं में गिरे भैंस के बच्चे को निकालने के दौरान हुआ हादसा। कानपुर की घटना पर सीएम योगी ने जताया दुख, मृतक के परिजनों को 2-2 लाख की आर्थिक मदद। कुएं में डूबने से हुए 3 भाइयों की मौत। फतेहपुर में ट्रक ने यात्रियों से भरी प्राइवेट बस में मारी टक्कर। हादसे में एक की मौत, 2 की हालत गंभीर। सभी यात्री बस से जा रहे थे गुजरात। हरदोई में मिट्टी धंसने से कुएं में गिरा बुजुर्ग, ग्रामीणों और पुलिस की मदद से किया गया रेस्क्यू। चिकित्सकों और पुलिस की टीम रही मौके पर मौजूद। रामपुर में करंट के तार की चपेट में आने से मां बेटी सहित 3 लोगों की मौत। परिजनों में अब कोहराम मचा, खेत में तार टूटने से हुआ हादसा। तिराहा गांव के इलाके की घटना। चंदौली में लतीफ शाह डैम में नहाते समय 2 सैलानी डूबे। गहरे पानी में जाने से डूबकर एक की हुई मौत, दूसरे को आसपास के लोगों ने कूदकर बचाया। इटावा के एकदल थाना इलाके में ढाबे पर दबंगों ने मचाया उत्पात। खाने को लेकर जमकर हुई मारपीट, मामले की जांच जारी। मिर्जापुर में जमीनी विवाद में खूनी संघर्ष, गोली लगने से 2 लोग गंभीर रूप से घायल। इलाज के दौरान एक शख्स की मौत। पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया। अमरोहा जिला अस्पताल में महिला मरीज और महिला स्वास्थ्यकर्मी के बीच हुई झड़प, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अमरोहा सीएमओ ने मामले की जांच कराकर कार्रवाई की बात कही। उन्नाव के बांगरमऊ कोतवाली इलाके में व्यापारी को बदमाशों ने मारी गोली। बाइक पर टक्कर मारकर पैसों से भरा बैग लूटने की कोशिश की। व्यापारी ने दुकान में छिपकर बचाई अपनी जान। ग्रेटर नोएडा में प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या, शव को खेत पे फेंककर फरार हुए आरोपी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। प्रतापगढ़ के कुंडा कोतवाली इलाके में बीच सड़क पर युवक की हत्या, केबीएस स्कूल के सामने की गई हत्या। घटना को अंजाम देकर फरार हुए बदमाश। बुलंदशहर के बड्ढा में छात्र की हत्या के विरोध में ग्रामीणों का प्रदर्शन। ग्रामीणों ने बुलंदशहर गढ़ स्टेट हाईवे पर लगाया जाम। आरोपियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग। सहारनपुर में दबंगों का आतंक, साइड न देने पर ट्रैक्टर सवार ने बाइक सवारों को रौंदा। घटना में एक युवक की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। मामले की जांच जारी। सुल्तानपुर में बदमाशों ने युवक को मारी गोली, गोली लगने से युवक की हालत गंभीर। प्रेम प्रसंग में गोली मारने की आशंका, घटना की जांच जारी। कुशीनगर में दुकान के मुनीम की हत्या, देर रात अज्ञात बदमाशों ने चाकू से गोद कर की हत्या। अहिरौली थाना क्षेत्र के मुजडीहा बाजार की घटना। ग्रेटर नोएडा में ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में एक घायल महिला की हुई मौत। परिजनों ने सड़क पर शव रखकर किया हंगामा। सूरजपुर थाना क्षेत्र के तिलपता गांव की घटना। उन्नाव में लापता युवक का गंगा नदी में उतराता मिला शव। शनिवार से लापता अंकित नाम के युवक की पहचान हुई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कानपुर देहात में खेत में मिले युवक और युवती के शव, परिजनों में मचा कोहराम। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर छानबीन शुरू। हमीरपुर में एक ही परिवार के 5 लोगों ने की सुसाइड की कोशिश, जहर खाकर किया आत्महत्या का प्रयास। महिला समेत सभी की हालत नाजुक, अस्पताल में भर्ती। जमीनी विवाद से परेशान होकर परिवार ने उठाया ये कदम। सहारनपुर में शादी से नाखुश युवक ने मौत को गले लगाया। मिर्जापुर थाना क्षेत्र में शिवालिक पहाड़ियों के बीच सड़क किनारे का शव मिला। मिर्जापुर पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को बुलाया। कौशाम्बी जिले में एक युवक का नहर में उतराता शव मिला। परिजनों ने हत्या का लगाया आरोप। सड़क पर शव रखकर किया चक्का जाम। पुलिस ने समझा बुझाकर खुलवाया जाम। चंदौली में 10 किलो गांजे के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। पुलिस ने चेकिंग के दौरान तस्करों को किया गिरफ्तार। बिहार का रहने वाला है मुख्य आरोपी तस्कर। बुलंदशहर में अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार। वाहन चोरों के कब्जे से चोरी के 15 दोपहिया वाहन बरामद। वाहन चोर जालसाजी कर बेचते थे चोरी के वाहन। सहारनपुर में दुकान का शटर काटकर हजारों की चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की वारदात। पुलिस ने घटनास्थल का किया निरीक्षण। फारुखाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, गैंग लीडर सहित 5 बदमाश गिरफ्तार। मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली। 25,000 का इनामी गैंग लीडर काफी समय से चल रहा था फरार।
मऊ में सांप काटे युवती की गलत इलाज से हुई मौत। परिजनों ने डॉक्टर पर देरी से आने और गलत इलाज करने का लगाया आरोप। परिजनों का सड़क जाम कर हंगामा आया नजर। ग्रेटर नोएडा के दादरी इलाके में पार्टी में दादरी पुलिस का छापा। 5 नाइजीरियन महिला समेत 10 नाइजीरियन गिरफ्तार। भारी मात्रा में शराब, अवैध गांजा बरामद किया गया। मुजफ्फरनगर में खेत में एक अज्ञात युवक का मिला शव। इलाके में मचा हड़कंप। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतक युवक की शिनाख्त में जुटी पुलिस। ग्रेटर नोएडा में देहरादून एसटीएफ ने 2 फर्जी जज को किया गिरफ्तार। आरोपी खुद को जज बताकर मंत्रालय में अधिकारियों पर दबाव बनाकर करते थे काम। व्हाट्सएप पर सीजीआई और भारत मंत्रालय के मंत्रियों की फोटो लगाकर करते थे ठगी। इटावा में अमरनाथ यात्रा से लौटे श्रद्धालुओं का किया गया स्वागत। 66 सदस्यों का जत्था गया। रेलवे स्टेशन पर भव्य स्वागत हुआ। यात्रा में फंस गए थे 5 यात्री। एटा में सीएम के मुस्लिम प्रशंसक यामीन को भेजा गया जेल। शांति और सौहार्द बिगाड़ने का आरोप। यामीन सिद्दीकी ने गढ़ी झूठी कहानियां। आरोपों की जांच में खुद फंसा यामीन। गोरखपुर में नगर निगम की टीम का लोगों ने विरोध किया। कूड़ा निस्तारण के दौरान ये विरोध हुआ। चिड़ियाघर की जमीन पर डंप हो रहा कूड़ा। बदबू से ग्रामीण हो रहे परेशान। अमरोहा में भ्रष्टाचार के विरोध में वकीलों ने न्यायिक कार्य का किया बहिष्कार। नौगावा सादात तहसील में रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। तहसील के सभी सरकारी कार्यालय में पैसा लेकर काम करने का आरोप लगा। नए संसद भवन पर लगाया गया विशाल अशोक स्तंभ। पीएम मोदी ने किया अनावरण। 9500 किलो वजनी और 20 फीट से ज्यादा ऊंचा है अशोक स्तंभ। भारत के डिफेंस सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एंट्री। 75 नव विकसित एआई सक्षम रक्षा उत्पादों की हुई लॉन्चिंग। राजनाथ सिंह रहे मौजूद। दिल्ली में महंगी हुई बिजली। डीईआरसी ने बिजली की दरों में 4% बढ़ोतरी को दी मंजूरी। 11 जून से चुकानी होगी बढ़ी दर। विधायकों के बाद उद्धव गुट के सांसदों के छिटकने की भी खबर। मातोश्री ने बुलाई बैठक में पार्टी के सिर्फ 6 सांसद पहुंचे। बीजेपी बोली जल्द शिंदे गुट में शामिल होंगे शिवसेना के कई सांसद। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले उद्धव ठाकरे ने अपने 15 विधायकों को लिखी भावुक चिट्ठी। कहा किसी भी धमकी और लालच में ना पड़े। मुसीबत की घड़ी में पार्टी का साथ देने की अपील की। महाराष्ट्र के वर्धा से बीजेपी सांसद रामदास तडस का बयान आया सामने। कहा शिंदे गुट को समर्थन देंगे शिवसेना के 12 सांसद। पूरब से पश्चिम तक बारिश ने मचाई तबाही। महाराष्ट्र के नासिक में बाढ़ का रौद्र रूप। सैलाब में कई मंदिर डूब गए। नासिक में गोदावरी नदी का विकराल रूप। खतरे के निशान से ऊपर बह रही पानी। कई गांवों में घुसा बाढ़ का पानी। सैलाब की वजह से नासिक सूरत नेशनल हाईवे पूरी तरह से ठप। लोगों का घरों से निकलना हुआ मुश्किल। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में कृष्णा नदी का बढ़ा जलस्तर। प्रकाश डैम के